नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के एग्जाम 4 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि बिल्कुल रियल हैं। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट में और किस स्थान पर है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना फर्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो अपना राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है जिसमें NaHCO3 बेकिंग सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और नमक बनाता है। यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण केक और ब्रेड फूलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में ज्वालामुखी मॉडल बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू की गए ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य भूकंप प्रभावित म्यांमार में राहत एवं सहायता पहुंचाना था। भारत अक्सर अपने पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए विशेष अभियान चलाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने राहत सामग्री, दवाइयां, डॉक्टर की टीम, भोजन और आपातकालीन उपकरण भेजे। यह अभियान भारतीय नौसेना और NDRF द्वारा संयुक्त रूप से संचालित हुआ। भारत के ऐसे ही और महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं ऑपरेशन दोस्त, जो कि किस देश में चलाया गया था? तुर्की, सीरिया। कब चलाया गया था? 2023 में। ऑपरेशन राहत किस देश में चलाया गया? यमन में। कब चलाया गया था? 2015 में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा, ये कहाँ चलाया गया था? यूक्रेन में। कब चलाया गया था? 2022 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो अपना राइट आंसर होगा अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। जब मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तब वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज को अवायवीय तरीके से तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है जो मांसपेशियों में थकान और दर्द का कारण बनता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लैक्टिक अम्ल उत्पादन को लैक्टिक एसिड फॉर्मेटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो अपना राइट आंसर है 2025 वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार ने सैन्य आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, स्वदेशी हथियार प्रणाली और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2025 में अनेक सुधार योजनाएं लागू की। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करना। 2024-25 के रक्षा बजट में मेक इन इंडिया को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों के अंडों में लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय स्थिति से प्रभावित होता है? तो अपना राइट आंसर है घोंसले का तापमान। कई सरीसृपों जैसे कछुआ, क्रोकोडाइल आदि में बच्चे का लिंग आनुवंशिक रूप से नहीं बल्कि तापमान से तय होता है। उच्च तापमान पर अक्सर मादा और निम्न तापमान पर नर बनने की संभावना अधिक होती है, जिसे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित C14 वर्ल्ड मेयर मीट समिट की मेजबानी किस शहर ने की? तो अपना राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। यह सम्मेलन दुनिया के सबसे बड़े शहरों के मेयरों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने की रणनीति बनाता है। सम्मेलन में टिकाऊ विकास, स्वच्छ ऊर्जा,
प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर चर्चा होती है। C40 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां कौन कौन सी थी? तो भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां सुरमई, पॉम्फ्रेट, हिल्सा, ट्यूना, बंगाड़ा तथा सार्डिन। ये मछलियां भारत में पाई जाने वाली लोकप्रिय समुद्री मछलियां थी। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, इसलिए यहाँ समुद्री जीवों की प्रजातियां अत्यंत विविध हैं। हालांकि इमेज में राहू और कातला का नाम लिखा है, लेकिन वे समुद्री नहीं बल्कि ताजे पानी की मछलियां होती हैं। कौन कौन सी? रोहू और कातला। भारत के समुद्री तटों, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर में व्यापक मात्रा में समुद्री मछलियां पाई जाती हैं, जो अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में ब्लू रेवोल्यूशन के तहत समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2025 की घोषणा किसने की? तो अपना आंसर है, इस घोषणा भारत के केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा की गई। किसकी? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट के दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2025 की घोषणा केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा की गई। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देना। इसी कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि 2025 में पूर्वोत्तर राज्यों में खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स का आयोजन किया जाएगा और स्थानीय खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, पारंपरिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में की गई थी। भारत के 70% से अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं, विशेषकर बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? द्विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाला जीव है लिस्मेनिया। द्विखंडन एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। लिस्मेनिया जो एक सूक्ष्म परजीवी है, इसी प्रक्रिया से बढ़ता है और मानव शरीर में कालाजार बीमारी का कारण बनता है। द्विखंडन का उदाहरण जैसे हम देखें तो पैरामीशियम है, अमीबा है और युगलिना है। और लेशमीनिया का वाहक तो वो है सैंड फ्लाई, रेत मक्खी। WHO के अनुसार कालाजार विश्व की सबसे गंभीर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में से एक है। नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अपना आंसर है, नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया। ISSF हर वर्ष शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन करती है, जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स शामिल होते हैं। 2025 की प्रतियोगिता मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हुई, जहां दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी शामिल हुए। भारत शूटिंग स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर उभरी हुई शक्ति है
भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले वर्षों में कई गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कोशिका के किस ऑर्गेनेल्स द्वारा किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी बनती है। यही एटीपी शरीर के सभी जैविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए मातृ पक्ष से आता है। एटीपी का क्या उपयोग है? तो एटीपी मांसपेशियों के संकुचन के लिए, तंत्रिका आवेश के लिए, कोशिका विभाजन के लिए और सक्रिय परिवहन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल भार स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो दाब क्या होगा? तो दबाव बढ़ेगा। दाब का सूत्र क्या है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। जब बल समान हो लेकिन जिस क्षेत्र पर बल लगाया जा रहा है वह कम हो जाए तो क्या होगा? दाब बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब वही बल कम क्षेत्र पर केंद्रित होता है तो इससे प्रति इकाई क्षेत्र बल अधिक हो जाता है। जैसे चाकू के तेज धार वाला हिस्सा बहुत कम क्षेत्रफल का होता है, इसलिए उस पर लगाया गया थोड़ा सा बल भी वस्तु को काट देता है ना। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल इसका एसआई मात्रक है। शॉर्ट फॉर्म में इसमें पीए लिखते हैं। कील का नुकीली सड़क कम क्षेत्रफल के कारण अधिक दबाव डालता है। बर्फ पर स्लेज आसानी से चलता है क्योंकि उसके नीचे क्षेत्रफल बड़ा होता है और दबाव कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो किसमें परिवर्तित होती है? अपना राइट आंसर होगा गतिज ऊर्जा में। जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। जैसे ही वस्तु गिरना शुरू करती है, ऊंचाई कम होने के साथ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। झूले पर बैठा व्यक्ति की ऊंचाई अधिक होने पर पी अधिक होती है ना, मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और गति कम होती है। जैसे जैसे वह नीचे आता है तो गति बढ़ती है और के यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है इसकी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा है पोटेंशियल प्लस कैनेटिक आदर्श स्थिति में स्थिर रहती है। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी और एसटी अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो अपना राइट आंसर होगा तमिलनाडु से संबंधित है। एससी और एसटी एक्ट में संशोधन हेतु 2022 में तमिलनाडु सरकार ने कुछ विशेष बदलाव प्रस्तावित किए, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था अत्याचार के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना। और यह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1989 में और 2015 में भी इससे बड़ा संशोधन हुआ था। स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था इस कानून के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है? तो कितना होता है? 30 AMU। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। कार्बन के 3 प्रमुख समस्थानिक हैं, C12, C13 और C14। C13 में कुल द्रव्यमान संख्या 30 होती है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 13 AMU होता है। C13 स्थिर समस्थानिक है और C14 रेडियोधर्मी होता है और
डेटिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो क्रियाशीलता के घटते क्रम में किस प्रकार होती है? घटते क्रम में होती है। रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी रासायनिक सक्रियता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे ऊपर सबसे अधिक सक्रिय धातुएं हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, और नीचे कम सक्रिय धातुएं हैं जैसे सोना और प्लेटिनम रखी जाती हैं। यह श्रृंखला धातुओं की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझने में मदद करती है। सक्रिय धातुएं पानी और अम्ल से तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फॉक्सकॉन कंपनी भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो अपना राइट आंसर है 1.5 बिलियन डॉलर। फॉक्सकॉन एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता है। भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। यह निवेश भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक निर्माण को बढ़ावा देगा। फॉक्सकॉन एप्पल आईफोन असेंबलिंग करती है। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नई अपडेट और जीके की वीडियोस के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।